आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन गिवन है और एक रीजन गिवन है। हमें क्या करना है, हमें बताना है असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है या ये दोनों करेक्ट है, और क्या ये रीजन जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन में वो कह रहा है कि जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जो डायमंड होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, तो ये जो असर्शन है हमारे की ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और डायमंड हार्ड होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और जो लेयर्स होती है, ठीक है, जो लेयर्स होती है वो एक दूसरे पे क्या करती है, स्टैक करती है। वो एक दूसरे पे क्या करती है, स्टैक करती है। ठीक है, और जो ग्रेफाइट होता है उसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मतलब क्या है कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, उन लेयर्स के बीच में डीलोकलाइज करते रहते हैं, उन लेयर्स के बीच में डीलोकलाइज करते रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डायमंड की, अगर हम बात करें डायमंड की, ठीक है, तो जो डायमंड होता है, डायमंड में क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या, sp3। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है क्या, sp3। ठीक है, तो मतलब इसी कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और ये जो कार्बन होती है उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी होते हैं। और इसी की वजह से जो हमारा डायमंड होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट में देखें तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में वीक फोर्सेस होते हैं, लेयर्स के बीच में वीक फोर्सेस होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रीजन कि ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है और डायमंड हार्ड क्यों होता है। अब इनका रीजन देखते हैं। ये रीजन में हमें कह रहे हैं कि ग्रेफाइट का 3D स्ट्रक्चर होता है लेकिन डायमंड का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डायमंड होता है उसका 3D स्ट्रक्चर होता है, और जो ग्रेफाइट होता है उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पे हमारा असर्शन तो करेक्ट है लेकिन हमारा रीजन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए में बोल रहा है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि हमारा रीजन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में भी यही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में है कि असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में वो बोल रहा है कि असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है, ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।